खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में भूमाफियों ने एक महिला उसकी विकलांग पुत्री को जान से मारने की धमकी दी है। महिला का आरोप है कि भूमाफियों ने पिछले 1 साल से नरैया खेड़ा स्थित उसकी पुश्तैनी बंगले पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका बाद न्यायालय में दाखिल है, लेकिन उसे उसकी विकलांग पुत्री को लगातार जान से मारने और भूमि पर कब्जा कर लेने की धमकियां मिल रही है। इसी कारण के चलते महिला हाथों में तख्ती लिए न्याय की आस लिए कानपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कैंट थाना क्षेत्र निवासी मंजरी सेकसरिया की कानपुर के गोविंद नगर के नरैया खेड़ा स्थित पुश्तैनी बंगला और खेतों में फर्जी दस्तावेज के जरिए कथित भूमाफिया रेखा अवस्थी, सतीश मिश्रा, अजय मिश्रा के अलावा अन्य कई परिवारों ने जबरन कब्जा कर घेराबंदी कर रखी है। महिला के अनुसार बंगले के अलावा उसी से लगे कई एकड़ के बगीचे पर भी अन्य कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। वे जब भी अपने बंगले पर जाती है तो ये सभी इकट्ठा होकर उसको जबरन वहां से भगा देते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मामले की सुनवाई के लिए महिला ने न्यायालय का सहारा लिया। इसके साथ ही IGRS के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसके चलते भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। महिला अपनी विकलांग बच्ची के साथ कानपुर पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर पहुंची। उसके हाथों में विकलांग बच्ची की तरफ से न्याय की गुहार लगाती हुई तख्तियां थीं, जिस पर उन्होंने कानपुर पुलिस आयुक्त से न्याय दिलाने की मांग करी है। फिलहाल कानपुर पुलिस उपायुक्त ने महिला के मामले को संज्ञान लेते हुए उन्हें उचित न्याय दिलाने का आश्वासन महिला को दिया है। अब देखना है कि महिला उसकी विकलांग बच्ची को किस तरह से और कितनी जल्दी पुलिस से न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका, कहाँ पे आप आई थी, क्या समस्या है? मेरा नाम मंजरी सेकसरिया है। मेरी बेटी 100% विकलांग है। मेरी संपत्ति है एक नरैया खेड़े में, 3 नंबर नरैया खेड़ा। हम कमिश्नर साहब के साथ गुहार लगाने आए थे। 1 साल से हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। वो भू माफिया ने कब्जा कर लिया था और हमको जान माल से खतरा है। जान मारने की वो बार बार धमकियां दे रहे हैं और वहाँ पर भी देते हैं, कोर्ट में भी, और जहाँ पे निवास है वहाँ पर भी देते हैं। हर जगह से हमको परेशान करके रखा हुआ है। लगभग कितने दिनों से आप परेशान हैं और कहाँ चक्कर आपने? लगभग हम 1 साल से परेशान हैं। तो पहले तो हम ऐसे ही मनोहार करते रहे कि खाली कर दो, पर वो लोग तो एकदम घेराबंदी करके बोले तुमको जान से मार देंगे, सामने नहर बह रही है, काट के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी विकलांग बेटी का। तो फिर हमने IGRS फाइल किया। IGRS के बाद उसमें जो भी कार्रवाई DM साहब ने करवाई, उन्होंने 2-3 रिपोर्ट्स बनवाई, वो हमारे पक्ष में ही था कि सब जो संपत्ति है सारे कागज हमारे पिताजी के नाम से ही है। वो जबरन वो लोग भूमाफिया घुसपैठ करके, तोड़फोड़ करके, सारे आपराधिक षड्यंत्र करके, और डूडा से भी रुपए उन्होंने 2.5 लाख रुपए फर्जी कागज बना के सब लिए हैं। उसकी भी कार्रवाई DM साहब ने करी है। और उसके बाद हमने दोबारा फिर करा IGRS, फिर अभी तीसरी बार फिर किया जब 21 तारीख को मार्च को हम गए थे फिर से वहाँ पर नरैया खेड़ा, 3 नंबर नरैया खेड़ा। वहाँ पर फिर से उन्होंने घेराबंदी कर लिया। बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारी बच्ची की जान चली जाएगी। जबरदस्ती, मतलब बहुत परेशान कर रहे थे, वो घेराबंदी करते जा रहे थे बार बार। तो मैं जान बचा के भाग के यहाँ आई। लगभग कितने भूमाफिया हैं, कितने लोगों ने आपकी? इनका तो मैं नाम जानती नहीं हूँ। भूमाफिया है काफी सारे हैं। जो मेन बंगला है उसमें 2 परिवारों ने करा है, और जो खुली जमीन थी, बगीचा था हमारा, उसमें 9 खेत हैं जो करीबन 4-5 एकड़ के आसपास होगी जमीन। तो उसको भी काफी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसकी लिस्ट मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। आज क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है डिप्टी CP साहब से कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए। अब बच्चे आपका विकलांग है, तो अब जो कार्रवाई करनी है हम लोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।